हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्ड 24/7। तो आज हम बात करेंगे एवरेज चैप्टर की, जिसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल कोट आज का। ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एंड्स अप टू बिग रिजल्ट। मतलब आप इसका मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। डेली कुछ ना कुछ एक टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने को एक पूरा दिन काम कीजिए। आज आपने अगर रूटीन बना लिया कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, तो आप 6 घंटे में क्या क्या पढ़ने वाले हो और कैसे कैसे पढ़ने वाले हो उसको पहले से लिख लीजिए कि मैथ में 1 घंटा करने वाला हूँ, रीजनिंग करने वाला हूँ, इंग्लिश करने वाला हूँ। और इस छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव कीजिए। और इंग्लिश में मैं क्या वोकैबुलरी पढ़ूंगा, रीजनिंग में मैं ये पजल्स सॉल्व करूंगा, मैथ के अंदर मैं आज ये चैप्टर वाला निपटाऊंगा, इसके अगर एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा, 10 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी आप कर सकते हैं दिन के अंदर। तो एक छोटी छोटी गोल सेट करिए और उसको पर डे अचीव करते रहिए, जिससे क्या रहेगा कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और थोड़ा मोटिवेट रहेंगे पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो मतलब यही इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, तो जरूर आपको एक रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो कल तक हम ये देख रहे थे कि मिनिमम मेथड से क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब थोड़े से उसके और टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम मेथड के। तो शुरू करते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ टीम ए इज 5 फीट 11 इंच एंड द टीम बी इज 6 फीट 2 इंच। टीम ए हैज 20 प्लेयर्स, हैज यहाँ पे हैज 20 प्लेयर एंड टीम बी हैज 18 प्लेयर। वट विल द एवरेज हाइट ऑफ ऑल प्लेयर्स। तो वही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा अलग नहीं है इसके अंदर, बस ये है कि ये फिट्स के अंदर दिया, तो इसकी कैलकुलेशन मिनिमम मेथड से कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको बेसिक बता देता हूँ कि जैसे टीम ए है और टीम बी है। ठीक है, तो जैसे कल जिस लोगों ने वीडियो देखी ली होगी तो उनको पता होगा कि मिनिमम मेथड कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं देखी तो यहाँ पे आप पहले वाली वो वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आई बटन पे भी लगा दूंगा। तो देखिए, टीम ए के अंदर 20 प्लेयर्स हैं और टीम बी के अंदर 18 प्लेयर है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ए वालों की एवरेज हाइट ये है 5 फीट और 11 इंच। ठीक है, और बी वालों की एवरेज हाइट है 6 फीट और 2 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको बेसिक देखो कैसे कर सकते हैं। हमको ये तो पता है कि 1 फीट के अंदर कितने इंच होते हैं, अब ये मत बोल देना कि ये भी नहीं पता है। ठीक है, 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हमने या तो पहले इंच में चेंज कर लिया कि 5 फीट कितना होगा, 12 5 60 इंच और 11 इंच मतलब 71 इंच, 60 प्लस 11 इज इक्वल टू 71 इंच। ठीक है, ये थोड़ी, हाँ 70, और 6 इंच 6 फीट 2 इंच का हो गया, बार बार 72 हो तो 74 इंच। ठीक है, 74 इंच हो गया। तो अब वही क्वेश्चन रहेगा आपका कि 20 प्लेयर्स हैं जिसकी टोटल एवरेज हाइट है 71 इंच और 18 प्लेयर हैं जिसकी एवरेज हाइट है 74 इंच। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन अपनों को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो सभी करेंगे, अपने यार कुछ नया क्या कर सकते हैं, तो हम देख करेंगे। 20 खिलाड़ी हैं ए के अंदर और बी के अंदर कितने हैं, 18 खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब 20 की एवरेज हाइट है 5 फीट 11 इंच, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझ लीजिएगा, 5 फीट 11 इंच। ठीक है, और 18 की हाइट है 6 फीट 2 इंच। ठीक है, तो अब हमको ये पता है ये टोटल कितने 38 प्लेयर हैं। ठीक है, अगर इसको भी काटना था तो काट सकते हो, जैसे कि इसको अपने 2 से काट देते हैं, 10 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, तो टोटल प्लेयर्स हो जाए 19। अब हमको ये पता है कि 19 जो प्लेयर है, तो उसमें मिनिमम 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 कितना है, 5 फीट 11 इंच। तो मिनिमम उन प्लेयर्स की एवरेज हाइट 5 फीट और 11 इंच तो रहेगी रहेगी। ठीक है, अब ये किस इतने इससे कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है कितना, 5 11 5 12 6 1 6 2, तो मतलब टोटल ये सिर्फ 3 इंच ज्यादा है इसकी हाइट, एवरेज हाइट इनकी। तो 3 इंच ज्यादा है, 3 इंच ज्यादा है कितने पे, 9 पे। तो 3 इंच, तो इसको 3 इंच को सिर्फ मैं 3 ही लिख रहा हूँ, ऐसे कंफ्यूजन होगी। 3 इंटू 9 ये ज्यादा है कितने लोगों पे, 19 लोगों पे। तो यहां लिख सकते हैं अपने 5 फीट 11 इंच प्लस 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 39 19। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी ना, एवरेज हाइट टोटल लोगों की 38 लोगों की। ठीक है, जिसको भी ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार लास्ट वाली कल की वीडियो देख लो, उसमें आपको पता चलेगा मिनिमम मेथड से सोल्व कैसे करते हैं। तो ये 5 फीट 11 इंच हुआ और ये सब टोटल इंच के अंदर है, तो 5 फीट 11 इसको छोड़ दो एक बार, 9 9 27, तो 27 इंच डिवाइड बाय 19। ठीक है, अब अपनों को पता है कि
ये है 5 11, 5 11 और ये आएगा 19, तो 19 एक से तो पूरा डिवाइड होगा 19, तो ये 19 पूरा गया, तो ये हो गया 6 फीट यहाँ पे, ठीक है। अरे यार थोड़ा साइड में लिख दूं, तो ये हो गया 6 फीट, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये 11 इंच का 11 इंच पड़ा है, और यहाँ से अगर 19 का डिवाइड करेंगे तो एक तो चला गया, एक मतलब 27, एक पे पूरा पूरा डिवाइड गया। उसके बाद कितना बचा, उसके बाद बचा 8, 8 बचा ना, क्योंकि इसका आएगा 1 सही 8/19, ठीक है। तो अपनों को पता है ये कितना हो गया, 1 से 8 बने 27 इंच की निकालते हैं, तो यहाँ पे 5 के अंदर 1 फीट जुड़ गया 6 इंच, ठीक है, और 8/19 सीधा जुड़ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 6 से 8/19। तो अपना आंसर आ गया 6 फुट 8/19 इंच, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से भी, इंच के तरीके से भी देख लेते हैं। जैसे हाँ, ये था कि 20 खिलाड़ी हैं ए के अंदर और बी के अंदर 18 खिलाड़ी हैं। अब इनकी जो हम लोगों ने पहले निकाला था कि ये सारा इंच के अंदर डिवाइड कर कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 60 और 71 इंच इसमें था, और इसमें कितना था 72 74 इंच, ठीक है। तो ये 38 लोग टोटल। अब हमको पता है, पहले तो इनको काट लो, 10 9 19, ठीक है, ये इसमें कट जाएगा। अब हमको पता है कि मिनिमम 71 इंच होगा सबका, ठीक है, प्लस अब ये से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये जो 3 ज्यादा है 9 पे, और इसको बांटना सभी के अंदर है, तो 19 लोगों को बांट देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 71 इंच, तो ये हो जाएगा 71 प्लस, सॉरी 71 प्लस 27 डिवाइड बाय 19, तो ये आएगा 71, और ये आएगा कितना, एक सही 8/19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72/8 19, तो 72 इंच को 12 से भाग करेंगे तो 6 फीट, और 8/19 इंच, तो ये फीट है और ये इंच है, ठीक है। तो ये अपना एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, इट कंसिस्ट ऑफ 1/5 ऑफ वुमेन एंड रेस्ट आर मेन, ठीक है। इफ 5% ऑफ मैन एंड 40% ऑफ वुमेन आर इलिटरेट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर एजुकेटेड। तो ये बोल रहा है कि टोटल 25,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें 1/5 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं, मतलब 4/5 पुरुष हैं, ठीक है। और 5% मैन और 40% वुमेन इलिटरेट है, अनपढ़ है, और बाकी कितनी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, ठीक है। अब देखो, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो ये देखिए कि 25,000 टोटल पॉपुलेशन है और 1/5 उसकी वुमेन्स है, तो 1/5 वुमेन है तो कितना हो गया 25,000 इंटू 1/5, तो कितना हो गया 5,000, और 5,000 अगर फीमेल्स हैं तो 20,000 मेल्स हो गए, क्योंकि 25,000 माइनस 5,000 ना, तो ये हो गया फीमेल मेल, ये होगी फीमेल। अब क्या बोल रहा है कि रेस्ट अच्छा 5% मेंस और 40% वुमेन इलिटरेट है, तो इन्होंने क्या बोला एजुकेटेड कितने हैं, इलिटरेट नहीं पूछा। अब 5% अगर इलिटरेट है तो 95% क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। तो मेल्स हो गए 95% पढ़े लिखे, और महिलाएं 40% इलिटरेट है, तो 60% कितनी होगी, पढ़ी लिखी होगी। समझ आया। देखो 100% होता है टोटल पॉपुलेशन, अब उसमें मैं बोल दूं कि 5% है जो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे नहीं है, तो 95% क्या हो गए, पढ़े लिखे हो गए। ये है मेल, और फीमेल में क्या बोला 100% टोटल फीमेल्स हैं, जिसमें 40% इलिटरेट हैं, तो 60% कितने हो गए, पढ़े लिखे हो गए, ठीक है। अब या तो ऐसे कर लो कि ये टोटल पॉपुलेशन इसका 60% हो गया 3,000, और इसका 95% कितना हो गया 19,000, ठीक है। 95, हाँ 19,000, ठीक है। तो ये हो गया 22,000, टोटल 22,000 लोग पढ़े लिखे हैं, कितने में से 25,000 में से, ठीक है। तो ये तो वो बात होगी, कोई इसका वो मतलब नहीं है। अब इसका ये परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। तो ये 100, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब 25 से काट लो, ये 88% आ जाएगा सीधा ही, 25,200 25,200 88%, ठीक है। ये होगा बेसिक। अब बेसिक से अपना करना ही नहीं है। अब देखो इसमें एडवांस वर्जन देखो कैसे कर सकते हैं। अब अपनों को ये सोचना कि इस 25,000 की अपनों को क्या वाकई जरूरत है, क्योंकि ये 25,000 नहीं भी दिया तो अपनों को क्या लेना इससे। हमको ये दिया कि 1/5 है जो वुमेन है और बाकी रेस्ट मैन है। अब देखो टोटल मान लो ये जो ये फिफ्थ है, जो ये टोटल पर्सन को इंडिकेट करता है। जैसे 5 लोग हैं जिसमें एक महिला है और 4 पुरुष है, ठीक है। तो ये टोटल हुआ ना, ये एक मेल फीमेल होगी और ये 4 मेल हो गए, ठीक है। अब अपनों को पता है कि टोटल तो 5 लोग हैं जिसमें एक फीमेल है और 4 मेल है, ठीक है।
अब जो फीमेल है उसके अंदर 40% इलिटरेट है, तो हमको अभी देखा कि 60% भी लिटरेट होंगे, ठीक है, 60% पढ़े लिखे महिलाएं हैं, फीमेल मेल, ठीक है, और 5% मैन है जो वो इलिटरेट है, तो 95% मैन पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये भी अपनों को पता है। अब टोटल लोग हो गए 5, क्योंकि दिए हुए 5, तो इस 25,000 को भूल जाओ, ये ना भी दिया था क्वेश्चन में तो भी अपना काम चल सकता था, ठीक है। तो अब हम मिनिमम मेथड से देखते हैं कि ये जो मिनिमम 5 लोग हैं, ये 60% तो पढ़े लिखे है ही है, तो क्या करना, 60% प्लस ये इससे कितना ज्यादा है 35%, तो 35% कितनों पे ज्यादा है, 4 पे, और टोटल कितने पढ़ना, 5 में, तो कितने पे गया, ये 7 और 28, तो 60 प्लस 28 इज इक्वल टू 28%, तो 88%, तो ये है उससे मतलब एडवांस एक तरीके से कर सकते हैं, जिसमें इतना इजी क्वेश्चन है कि आप एग्जाम के अंदर इसको 25 से 30 पर सेकंड के अंदर कर सकते हो पढ़ के, ठीक है, और अगर उसमें घुसोगे तो फिर आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम खाओगे और शायद क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ जाए। बस यही रीजन है कि अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में नहीं कर पाते, क्योंकि सब मैक्सिमम लोग डरते हैं कि यार ये क्या दे रही है, इतना बड़ा थ्योरी दी हुई है, मेरे से पढ़ने में टाइम चला जाता है, तो ये सब चीजें अगर आपको ये चीजें पता है ना तो आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स स्कूल इज 4:1, ठीक है, तो बॉयज 4 है, गर्ल्स 1 है। इफ 75% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल गेट स्कॉलरशिप, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट स्कॉलरशिप। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें तो आपको नंबर भी दे ही रखे कि 4 पुरुष हैं और एक महिला, एक 4 बॉयज हैं और एक गर्ल है, ठीक है, और 75% बॉयज को और 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आप खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे रिवर्स मिनिमम मेथड। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि पूरा टोटल ग्रुप की एवरेज निकाल रहे थे। अभी आपने शायद नोटिस किया होगा कि हम मानते हैं कि यहाँ पे 20 लोग दिए हुए हैं, यहाँ भी 20 लोग दिए हुए हैं और यहाँ भी 20। इन 20 लोगों की एवरेज मान लो एवरेज एज है 10, इन 20 लोगों की एवरेज एज है 20, इन 20 लोगों की एवरेज एज है 30। तो हमसे ये पूछा जा रहा था कि 60 लोगों की एवरेज एज क्या होगी, ठीक है। कभी हाँ, अब जैसे आपको अभी भी दिखा भी देता हूँ, जैसे ये देखो, एक की एवरेज दी हुई है, 4 की एवरेज दी है, तो 5 की एवरेज क्या है, हमेशा हम ग्रुप की एवरेज निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ 20 की दी हुई है, 18 की दी हुई है, 38 की क्या है, ये भी ग्रुप की एवरेज निकाल रहे थे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक हम मिनिमम मेथड से सिर्फ टोटल ग्रुप की एवरेज निकालने के लिए ही ये मिनिमम मेथड लगा सकते थे। लेकिन अब रिवर्स मिनिमम मेथड में क्या होगा कि मानो हमको पूरे ग्रुप की एवरेज पहले दी हुई है, माना कि जैसे ये 60 है, अब 60 एग्जांपल है कि बोल दे कि 60 की एवरेज 35% है, 35 है, मान लो कि 60 बॉयज की एवरेज एज 35 है। अब बोले कि 20 की एवरेज एज 15 है और नेक्स्ट 20 की एवरेज एज 20 है, तो रिमेनिंग जो 20 बच गया उसकी एवरेज एज क्या होगी। अगर ये चीज निकालनी है ना तो हमको रिवर्स मेथड चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ आएगा ये लगेगा कहां पे, पहले तो ये रिवर्स मेथड इसी पे लगा कि टोटल ग्रुप की एवरेज अपन को गिवन है, और मिनिमम मेथड वहां लगता था जहां की ग्रुप की एवरेज निकालनी थी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इसके अंदर, और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अब देखो पहला क्वेश्चन इसका एकदम, अब मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने इसको आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया कि अब मैं इसको बोल के बता देता हूँ क्या मतलब है कि अगर एक क्लास के अंदर 60 लोग हैं जिनकी टोटल एवरेज एज 67 है। अब एवरेज एज हो एवरेज वेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, एवरेज एज मतलब 67 है। अब 20 बच्चों की उसके अंदर 72 एज है, एवरेज है, मतलब 72 एज है एवरेज, और एवरेज तो गलत हो जाएगा, ये तो वेट ही ले लो क्या 20 बच्चों की एवरेज एज 72 है, ठीक है, वेट है 72, और 30 बच्चों की एवरेज वेट है 58। अब रिमेनिंग 10 की एवरेज वेट क्या है, क्योंकि देखो ये 60 दिया हुआ है, 20 और 30 50, इसमें माइनस करेगा तो 10 ही बचेगा ना, तो ये पूछा। अब देखिए हमको ये पता है कि जो ये 10 लोग हैं इनकी इसी ग्रुप के अंदर एवरेज ऐड होगी। जब हम ऐसे टोटल निकालते थे तो ये तो देखते थे ना कि ग्रुप की जो एवरेज है वो इन 10 लोगों की होगी, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि 10 की है जो वो 67 तो एवरेज एज रहेगी, ठीक है। अब हम पहले क्या करते थे कि इसको प्लस कर रहे थे जब ज्यादा था उसमें, क्योंकि हमको सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन इसमें हम लोग को सिर्फ रिमेनिंग 10 का निकालना है, तो हम जितनी एवरेज ज्यादा होगी उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब 67 से 72 कितना है, 5 ज्यादा है, तो -5 कितने पे ज्यादा है, 20 पे, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, ये है इससे 9 ज्यादा, प्लस क्योंकि ये कम है तो इसको प्लस कर देंगे, 9 कितने पे ज्यादा, 30 पे, और इन पूरे को कितने में बांट देंगे, 10 में, ठीक है। अब 67, ठीक है, ये करेंगे माइनस, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूं अभी मैं,
ठीक है, ऐसे -100 प्लस ये कितना 9 27 डिवाइड 10, अब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 67 प्लस 170 डिवाइड 10, ये कट जाएगा, 67 प्लस 17 कितना आएगा 84। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिमेनिंग 10 बच्चों की एवरेज वेट 84 है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना तो आपको मैं सिंपल मेथड भी बता देता हूँ, बेसिक कि कैसे होगा, देख लो उसको भी। देखो ये इसको 0 0 से काट दो, पहले तो हम बोलेंगे कि 6 लोग हैं जिसमें 2 ये हैं, तीन की इतना वेट है, 2 का इतना वेट है और 1 का वेट बताया, ठीक है। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 42 4 36 और 402, और 2 से किया तो कितना आएगा, इसको अलग छोड़ो, 2 से किया 144 और 3 से किया तो 150 और 24, 124 कितना हुआ 174, ठीक है। तो 8 11 318, अब इसको 318 से माइनस कर दो, कितना हुआ 72 2 74, सॉरी 82 2 84, ठीक है। तो ये 84 आया और पहले भी कितना आया था 84 आया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन वो तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है। अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ दिया तो 16, यहाँ दिया तो 22, ठीक है, और यहाँ कुछ और दिया तो यहाँ पे 73 दिया होता, तो मल्टीप्लाई करना और ये सब झंझट में घुसने से अच्छा है कि वो रिवर्स मिनिमम मेथड में पूछो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बस आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। अब जैसे मैं पीपी अपनी वो दे रहा हूँ आपको, पीडीएफ देता रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी, तो वहां से आप कर लो, मतलब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे तो उतना ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और एग्जांपल देखो, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब इसको देखो, हम इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 1 1। अब ये बोलते हैं कि 3 का एवरेज वेट 32 है, 1 का एवरेज वेट 28 है और 1 25 है, तो बच्चों 1 का एवरेज वेट कितना है, ठीक है। तो देखो इसको दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। तो टोटल कितना होगा 32 96, टोटल एज उनकी 96 है। और टोटल एज कैसे निकली आपको ये भी मैंने बताई था, टोटल इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, ये सबसे पहले पहले आपको यही बताया था मैंने, ठीक है। अब एवरेज नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है 96। और यहाँ पे इस ग्रुप की टोटल कितना आएगा 28, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करना 28, और दूसरे ग्रुप का कितना आएगा 25, ठीक है। तो 25 और 28 कितना 53, अब 53 माइनस कर देंगे तो 3 और 4, तो रिमेनिंग एक लोगों मतलब जो 12 लोगों की एवरेज वेट आ जाएगा 43, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे अब मैक्सिमम मेथड से इसको, एक सेकंड। देखो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 12 लोग हैं इनकी एवरेज 32 तो रही होगी, मतलब 32 तो होगी होगी, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है ना, इसी के ग्रुप का, क्योंकि ये कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, लेकिन 32 तो होगी क्योंकि इसी ग्रुप का पार्ट है। इनके भी 32 होगी, मतलब अपने बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये 28 है और ये 25 है, तो जो बाकी लोग हैं उसमें अपनों को उसका कंपैरिजन करना है कि हम मान के चलते हैं कि 32 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है उसकी 28 है, तो ये कह सकते हैं कि अगर इसकी 28 है, ठीक है, तो जो ये बाकी लोग इसकी तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि इन लोगों की 28 है इसकी 25 है, लेकिन टोटल की 32 है, तो ये जो ग्रुप के निकालने इसकी तो इससे ज्यादा ही होगी, तो हम इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये 4 कम है, 4 कम है कितने पे, अब इसको हमने 3 2 1 वही मान लेते हैं, 3 1 1 1, ठीक है। तो 4 कम है 1 पे, तो 4 जोड़ दिया प्लस, ठीक है। ये अलग है, हाँ इसको थोड़ा अलग रखना, ठीक है। और ये कितना कम है 7 कम है, 7 कम है 1 पे, ये 7 कम है 1 पे, और टोटल कितना 1 कम है, मतलब टोटल 1 में डिवाइड करना है, तो 1, तो 32 प्लस 11 तो कितना आएगा 43, तो पहले कितना आया था 43, ठीक है। तो इसी तरह ही सोल्व करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी इस पे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The arithmetic mean of score of a group of students in examination was 52. The best 20 students getting the average of 80 marks and the worst 25 students getting the average of 31 marks. Please find the 55 student average. ठीक है, अब टोटल कितने लोग क्लास के अंदर ये अपनों को बताया नहीं है, बताया लेकिन थोड़ा उसको दिमाग लगाना है, ठीक है। इस ये बोल रहे हैं कि टोटल क्लास का एवरेज स्कोर है 52। अब मान लो कि टोटल क्लास का एवरेज है 52, टोटल क्लास में अभी कैलकुलेट करेंगे कितने लोग हैं, ठीक है। देन बेस्ट 20 स्टूडेंट गेटिंग द स्कोर 80 मार्क्स, ठीक है। जो 20 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखो हमेशा, यहाँ पे एवरेज लिखो। 20 का एवरेज है 80, ठीक है, और वर्स्ट 25 का एवरेज है 31, ये वर्स्ट 25 है जिनका एवरेज है 31। और देन फाइंड द रेस्ट 55, ये कह रहा है कि बाकी बच्चे 55 लोगों का बताओ कि कितना है, तो ये कैसे
देखे कि बाकी 55 का तो ये पूछ रहा है, अब बाकी 55 का पूछ रहा है तो टोटल कितने होंगे, 55 और 25 80 और 20 100, तो मतलब 100 लोगों का जो एवरेज है वो 52 था। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि टोटल 52 लोग थे। ठीक है, और टोटल 100 लोग थे, तो रिमेनिंग 55 का बोल रहा है कि निकाल के बताओ मेरे को। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझ आया तो फिर आपको बाकी का गेम समझ आएगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन बन गया जो पहले अपने कर रहे थे। देखिए, ये क्वेश्चन तो अब ये अब ये कह रहा है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, ये इतने स्टूडेंट्स हैं, और ये उनके मार्क्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ अब इसमें कुछ ना नहीं है। ठीक है, अब और इसको इजी करना था, तो इसको 5 से डिवाइड जा रहा, तो 5 से डिवाइड, ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, या 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। अब 20 में से अगर देखो ये 20 है, 20 में से 9 गए तो 11 बचते हैं, तो अपना वो मैथ ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि ग्रुप है जो उसकी 52 है, तो ये ग्रुप का ही पार्ट है ना, तो हम मान के चलते कि 52 है। ठीक है, 11 लोगों की, जो 11 लोग निकालेंगे उसकी 52 मान लेते हैं। लेकिन ये ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा 28। 28 कितने पे ज्यादा है, 4 पे। ठीक है, तो अब ये ज्यादा, तो इसको माइनस करेंगे, -28 इंटू 4। ठीक है, अब ये कम है, ये कितना कम है, 52 ऐसे गए तो 1 और 21, 21 कम है 5 पे, तो यहाँ पे कर देंगे 21 इंटू 5, ये प्लस में जाएगा। ठीक है, अब 52 प्लस ब्रैकेट में लिखा 56 दूना 112, -112 प्लस 21 105, और डिवाइड कितने में करने, 11 के अंदर। ठीक है, तो 52 -7 बटे 11, अब ये कितना आ जाएगा, 51 सही 4 बटे 11, तो अपना ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने माइनस कैसे किया, देखो कि एक तो इसको आप पहले इसका एलसीएम लोगे, तो फिर उसके बाद करोगे, वो सब करना ही नहीं है। देखो ये कितना कम है, इससे 4, 7 में से 11 और 4 का डिफरेंस है 4। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इधर से एक कम कर देंगे, तो 51 से एक कम कर दिया, और 52 से कम कर दिया 51, और 4 बटे 11 प्लस में लिख दिया, तो 4 बटे 11। तो ये ऐसे इस फ्रैक्शन को भी सोल्व ऐसे करते हैं, वो आगे भी आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन जब अपने करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करा, और अगर आपको नॉर्मल मेथड से करना तो वैसे भी कर सकते हो, 20 इंटू 52, 4 इंटू 80, 5 इंटू 31, फिर ठीक है, फिर 20 इंटू 52 से जो भी आएगा इन दोनों का टोटल माइनस करके फिर 11 में डिवाइड कर देंगे, तो वैसे भी करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि बाद में आपको ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन छूट जाए एवरेज का। आपको हर तरीके का क्वेश्चन पता होना चाहिए कि आप एग्जाम में पूरा प्रिपेयर हो कि ये क्वेश्चन जो हमने इस तरह का किया हुआ है, कुछ अलग लैंग्वेज में आ जाए तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और आगे चल के भी हम ऐसे मेंस के बहुत से क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कि आप देखोगे कि आप ये, मतलब कहने को ऐसे है कि मतलब है फाउंडेशन क्लास है, लेकिन आपको पूरा होलसम तैयारी में करवा दूंगा इसकी मैथ की। आपको कहीं और सोर्स देखने की जरूरत ही नहीं होगी बात। 5 सिग्मा कॉस्ट 56 है, पहली 4 सिग्मा कॉस्ट 54 है, तो 5 इसमें क्या होगी, तो इसमें तो क्या ही, 5 का 56 है, 4 का 54 है, 1 का निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक के 2 पेपरों में परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में 81 अंक में से 30 अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, और दोनों पेपरों में संयुक्त रूप से उसने 50% अंक चाहिए। दूसरे पेपर परीक्षा में उसने 150 की होगी, तो दूसरे पेपर में कितने प्रतिशत अंक से उसे कुल औसत अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 2 पेपर है उसके, पहले तो क्वेश्चन समझो, 2 पेपर है। अब पहले पेपर में उसने टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने, 180, जिसमें उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए, मतलब उसको 30% आ गए, मतलब 180 54 नंबर आ गए उसके। ठीक है, दूसरा पेपर उसका होगा 150 नंबर का। अब वो बोल रहा है कि दोनों का टोटल करके उसको 50% अंक चाहिए। ठीक है, तो देखो, अब इसको देखो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, पहले तो बेसिक समझो कि 2 पेपर है, 2 पेपर है, 180, 180 में उसको 54 नंबर मिल चुके हैं, 30%। ठीक है, दूसरा पेपर है 150 का, अब उसका हमको पता नहीं कितने नंबर उसको मिलने चाहिए, लेकिन हमसे यही तो उसका क्वेश्चन है कि 150 में कितने परसेंट अंक उसके आए, लेकिन उसने ये बताया कि 333 का जो पूरा पेपर है ये टोटल, उसमें उसको 50% नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देख के कुछ समझ आ रहा है कि ग्रुप दे रखा है, एक का बता रखा है, दूसरा पूछ रहा है वो। ठीक है, लेकिन बेसिक देखो कि 330 का 50% चाहिए, तो कितना, 165 नंबर उसको चाहिए। ठीक है, 54 नंबर उसके आ रखे हैं। ठीक है, तो एक एक एक, ठीक है, 111 नंबर उसको चाहिए 150 में से, तो ये 150 में से 111 नंबर चाहिए, डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 3 3 से काटा, 3 3 9 और 3 7 21, 74, 37 इंटू 2 74, 74% उसको नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको वैसे रिवर्स मिनिमम मेथड से।
अरे एक सेकंड, क्या हो गया? अरे 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 अरे, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, अब आप ये देखो कि ये बोल रहा है कि 180 और 150 दो पेपर है, मतलब टोटल पेपर है 330 के, जिसमें 50% उसको चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है कि 180 वाले पेपर में उन्होंने 30% अंक प्राप्त कर लिए, और बाकी जो बचा कितना, 150 का पेपर, तो उसमें कितना अंक प्राप्त करेगा? ठीक है, तो वही वैसे एवरेज की तरह बना लिया, 0 0 0 तीनों को काट दो। ठीक है, अब देखो ये 150 है। ठीक है, अब या तो ये 3 से कट भी रहा, और भी ये 11 आएगा, या 6 आएगा, या 5 आएगा। अब 11 में से 6 माइनस हो तो 5, तो ये पता चलेगा क्वेश्चन तो हमारा सही है, आंसर आएगा, क्वेश्चन तो हमारा ठीक हो गया। अब ये अब कह सकते हैं कि ये जो 5 है, ये इसी ग्रुप का पार्ट है ना, तो मान के चलते हैं कि 50 तो इसके एवरेज होगा ही होगा, मतलब 50 नंबर तो मिनिमम चाहिए उनको। प्लस ये से कितना कम है, 20, 20 कम है 6 पे। अब ये कम है तो ये ज्यादा होगा ना, तो भी तो इनका टोटल एवरेज 50 है। अब इन लोगों ने 30 ही एवरेज प्राप्त की है, लेकिन उनका टोटल 11 का टोटल है 50। तो बाकी जो रिमेनिंग 5 लोग हैं, उन्होंने ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, तभी तो एवरेज टोटल उनका 50 हुआ। समझ आ रहा है? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये टोटल ग्रुप है, इसने 50%, 50 नंबर की एवरेज प्राप्त करी, अब जो 6 लोग थे उनमें, उन्होंने सिर्फ 30 नंबर की एवरेज प्राप्त करी, तो 5 जो बाकी लोग हैं, उन्होंने एटलीस्ट 30 से तो ज्यादा ही, मतलब 50 से ज्यादा ही प्राप्त करी होगी, तो भी तो जाके उनका एवरेज 50 बैठा है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 50 तो उनके है ही। अब ये 20 कम है, कितने पे कम है, 6 पे, तो 20 इंटू 6, और इनको डिवाइड कितने में करना है, 5 लोगों के अंदर बांट देना है। हाँ, 5 लोगों में बांट देना। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 4 कट जाएगा, 24, तो 50 प्लस 24 इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो देखो ये दोनों पैटर्न से मैंने बता दिया, और मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप ये तरीका सीख लो, जितना जल्दी सीखोगे उतना मैथ एवरेज पे आपको पकड़ हो जाएगी, और आप एवरेज क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 14 person is 27. Two person whose age of 42 leave the group. What will the average age of remaining person of the group? अब ये बोल रहे हैं कि 14 लोगों की एवरेज एज है जो 27। देखो मैंने एज का क्वेश्चन भी आपको डाल दिया, परसेंटेज का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया इसमें अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी कराया है, मिक्सचर का क्वेश्चन भी कराया है। तो देखिए पूरी मैथ की अर्थमेटिक है ना, वो सब एक दूसरे चैप्टर पे ही वो है, जुड़ी हुई है। आप ऐसा नहीं कि एक चैप्टर करके और सोचे कि दूसरा चैप्टर, तो ऐसे ही चलेगा ये, मतलब आप कर एवरेज रहे हो, लेकिन आप सोल्व सभी क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो 14 लोगों की एवरेज एज है 27। ठीक है, और उसमें से 2 लोग छोड़ के चले जाते हैं जिनकी टोटल एज है, यहाँ पे लिखो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि एवरेज एज है, हुज एज इज 42। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी आर आएगा, ये थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो 42 इनकी दोनों की एज है, तो एवरेज दोनों का डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, है ना? क्योंकि 42 एवरेज टोटल एज है 2 लोगों की, तो टोटल डिवाइड बाय नंबर, तो एवरेज कितना आएगा, 21। ठीक है, तो 21 आया। अभी पूछ रहा 12 लोगों की कितनी होगी, यही क्वेश्चन है, 1 7 6। ठीक है, ये कट जाएगा, मैंने 2 से काट दिया इनको। अब देखो, अब कुछ रहा ही नहीं है, वही क्वेश्चन है कि यहाँ से 7 का इसका मल्टीप्लाई कर लोगे बेसिक मेथड से, 7 से 49, 4 आया, 14 2 18, और 21 माइनस करना है, 21 माइनस किया कितना, 8 6 1, 168 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब 6 लोगों की पूछ रहा रिमेनिंग की, तो 6 दूनी 12 और 6 8 48। ठीक है, तो ये 28 आ जाएगा आंसर, लेकिन हम करेंगे रिवर्स मिनिमम मेथड से इसको। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो 7, अब 14 लोगों की 27 है। ठीक है, और 2 लोगों की 21 है, तो 12 लोगों की कितनी होगी? अब 2 लोगों की 21 मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टोटल एज है, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 21 आएगा। ठीक है, और इसको भी 2 से काट देते हैं तीनों को, 7 1 6। अब ये 6 लोगों की एवरेज एज 21 से तो ज्यादा ही होगी, मतलब 27 से ज्यादा ही होगी, क्यों, तो भी तो मिलके इनकी ये बनी है, 27 एवरेज बनी है। ठीक है, तो हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 27 इनकी है। ठीक है, प्लस अब ये इससे कम है। ठीक है, तो हम आपको पहले 2 3 बार बता दूंगा, तो कम है तो इसको प्लस करेंगे। ठीक है, 6 इंटू 1 पे, और डिवाइड कितने करना है, 6 पे। अरे कुछ गलत कर दिएगा।
21 2 6, अच्छा 6 से 6 कट जाएगा, सॉरी हाँ 6 से 6 कट जाएगा तो 27 रहेगा 28, तो 28 आ जाएगा। ठीक है, ये 28 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज डेली, अरे यार, द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मंथली of July certain year was 68. The average daily expenditure of the first 15 days was 35. So daily expenditure last 15 days 51. The amount organization of the 16 day. ठीक है, तो पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि जुलाई में दिन कितने आते हैं। ठीक, ये थोड़ी कॉमन सेंस की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जुलाई में कितने 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है कि 31 डेज जो जुलाई के महीने में है उसकी टोटल खर्चा उसका है 68 एवरेज। ठीक है, और मतलब टोटल 68, मतलब एवरेज 68 है उसका, कि एवरेज जैसे किसी मंथ में उसने 50 रुपए खरीदिए, किसी में उसने 500 भी खरीदिए। ठीक है, तो ऐसे बोल रहे हैं कि एवरेज 68 है। ठीक है, फर्स्ट जो 15 दिन है उसकी एवरेज इनकम खर्चा है 35, और जो आगे के 15 दिन, लास्ट 15 दिन है उसके एवरेज के गई 51। तो जो रिमेनिंग एक दिन बच गया उसका एवरेज क्या है, उसका टोटल क्या है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ये कुछ लफड़ा आज हो रहा है इसमें। तो दोबारा देखिए एक बार, 31 दिनों का एवरेज है 68, 15 दिनों का एवरेज है 35, और लास्ट 15 दिनों का एवरेज है 51। तो 16वें दिन का एक दिन का जो एवरेज है वो कितना होगा। ठीक है, तो यही मान के चलेंगे हम कि ये ग्रुप इसी ग्रुप का पार्ट है, तो एक दिन का एवरेज खर्चा 68 तो होगा ही होगा, प्लस ये इससे कम है, कितना कम है 33। ठीक है, 33 कम है ना, 68 में से 35 का 33, कितना में कम है 15 पे। ठीक है, प्लस ये से कितना कम है 17, 17 कितने पे कम है 15 पे, 17 कम है 15 पे, और बांटना कितने में, एक में। ठीक है, ये सॉरी इधर 15 लिखा हुआ है, 17 कम है 15 पे। ठीक है, अब देखो इनको, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व भी बता देता हूँ। 68 प्लस, अब अगर इन दोनों में कॉमन क्या 15, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 33 प्लस 17, एक ही बात हुई ना। तो हम इसको 33 प्लस 17 कितना 50, तो 50 इंटू 15 करें या 33 इंटू 15 प्लस 17 इंटू 15 जोड़ें, तो बात तो एक ही है। तो हम करेंगे 50 इंटू 15, 50 इंटू 15 कितना हो गया 50 इंटू 15, हाँ 450 डिवाइड बाई एक, अरे यार सॉरी 50 इंटू 15, ठीक है 15 75 750, सॉरी 750 डिवाइड बाई एक, तो कितना आ जाएगा ये 68 प्लस 750 इजिकल टू 1818। ठीक है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ा कुछ नहीं समझ आया तो। इसको मतलब बेसिक मेथड से भी बता देता हूँ मैं। जो 31 की है 68, 15 की है 35, और अगले 15 दिनों का खर्चा है 51, और एक दिन का बताना है। ठीक है, तो 31 इंटू 68, तो ये तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। 68 एकम 68, 6, 68 तिया 21, 210 और 204, 204 और 6, 204 और 6 210, 210 21 वाट, 15 इंटू 35, तो 15 इंटू 35 क्यों करो, 15 6 और 88 कर लो, 15 इंटू 86। ठीक है, 86 से किया तो 15 से 90, 9, 120, 129। ठीक है, तो 1290 से माइनस कर दो, तो अपना आंसर वही आएगा 818। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन वही मिनिमम मेथड आपको रिवर्स मिनिमम मेथड से करो तो ज्यादा इजी है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी के थोड़े और बड़े लेवल के क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मतलब मैं मेरा ये है कि मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, जिससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ एवरेज के अंदर, और फिर एवरेज के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, रेशियो, रेशियो एनालाइजर। मतलब कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करेंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही है कि प्रैक्टिस करते रहो,
अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आज भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 करके डाल दूंगा आज। तो प्रैक्टिस सेट 2 को भी आज देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके लिए अरे यार, एक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर लोगों का व्यूज ज्यादा है, ठीक है। नॉन सब्सक्राइबर मेरा 80% तक यूज कर रहे हो, सब्सक्राइबर लोग सिर्फ 20% यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो भी इसका देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बैंक का नया तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में।